हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिसमें ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं एग्ज़ाम में तो कैसे उसको डील करोगे, और साथ ही साथ क्या अप्रोच रहेंगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को, और साथ ही साथ इसे शेयर करें सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो मेनली जो हमारा फोकस होगा आज की क्लास में वो होगा नंबर सिस्टम पर, और नंबर सिस्टम के बारे में मैं पहले भी क्लासेस ले चुकी हूँ, थोड़ी क्लासेस। साथ साथ जो हमारा कोर्स चल रहा है फुल कोर्स फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस, और कुछ आज की क्लास में भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आप देखेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया मिले कि किस तरीके से अपनी लर्निंग को अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर है 10, आपको इसका बाइनरी में इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, बेसिकली 10 आपका एक डेसिमल नंबर है, मतलब इसका बेस क्या है 10 है, और यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है इसे बाइनरी मतलब बेस 2 के अंदर। तो आपको बताया था किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। देखो तो यहाँ पे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 तरीके बताए हैं। फर्स्ट क्या है कि आप पहले डेसिमल नंबर को डायरेक्टली डिवाइड करें उस वाली बेस से जिसमें आपको कन्वर्ट करके जाना है, मतलब बाइनरी की बेस 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। इसके बाद 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसके बाद 2 1 जा, आपका क्वेश्चन यहाँ आता है, रिमाइंडर यहाँ आता है, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। उसके बाद 2 0 जा 0, रिमाइंडर इज 1। तो नीचे से ऊपर की ओर अगर लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 1 0 1 0 बेस 2। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका आपको मैंने कल बताया था। तो यहाँ पे ये आपका हो गया पहला तरीका, और दूसरा तरीका आपका हो सकता है कौन सा, 1 2 4 8 वाला, जो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था, ठीक है। देखो अब 1 2 4 8 से आप कैसे डेसिमल से बाइनरी आएंगे इसको समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या है, ये 1 2 4 8 होता क्या है, मैंने बताया था। ये बेसिकली क्या है, आपकी 2 की पावर्स ही तो है, ठीक है। 2 की पावर 0 इज़ 1, 2 की पावर 1 इज़ 2, 2 की पावर 2 इज़ 4, 2 की पावर 3 इज़ 8, एंड ऐसे ही सो ऑन। आप पावर बढ़ाएंगे तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे आती जाएंगी। तो बेसिकली आपको चेक करना है कि 10 बनाने के लिए मुझे किन किन पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पोजिशंस तो होती है ना आपकी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 4 8 के अंदर अगर मुझे 10 बनाना है तो मुझे 8 + 2 करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 8 चाहती हूँ तो 8 के नीचे मुझे 1 करना पड़ेगा, और 2 के नीचे मुझे 1 करना पड़ेगा, बाकी 2 पोजीशंस में मुझे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 + 2 कितना होता है आपका 10 ही तो होता है ना। तो इसका मतलब डेसिमल नंबर 10 को मैं इस तरीके से भी बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अगर बात करूँ एक और एग्जाम्पल की, तो यहाँ बात करते हैं 19 आपका एक डेसिमल नंबर है। इसे कैसे आप 1 2 4 8 वाले मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी के अंदर, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 4 8। अब देखो अगर मैं इन सब को आपस में जोड़ूंगी तब भी 19 नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ मैंने 8 और 2 को जोड़ा तो मेरा 10 बन गया था, बट यहाँ पे अगर मैं करती हूँ, सबको जोड़ती हूँ, देखो यहाँ पे 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, मतलब 8 4 2 1 की हेल्प से मैं मैक्सिमम 15 नंबर ही रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। यहाँ पे तो 19 है, तो 19 रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे आगे एक और पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी, 2 की पावर 4 यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर मुझे 19 चाहिए तो इसके लिए मैं 16 के नीचे 1 कर दूंगी, और 16 में आपको 3 जोड़ना पड़ेगा 19 बनाने के लिए।
तो 3 के लिए आपको 2 के नीचे 1 करना पड़ेगा और 1 के नीचे 1 करना पड़ेगा और बाकी को आप 0 कर देंगे। तो 16 + 2 इज़ 18 + 1 इज़ 19। तो 10011 यहाँ पे आंसर आ गया 10011। इस तरीके से मैंने इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लिया। फिर सिंपली मैं इसे 19 को अगर डिवाइड करती 2 से तब भी मेरा यही आंसर आता। ठीक है, तो 2 तरीके आपके पास, या तो आप डिवाइड कर लो या फिर आप 1248 से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे आप उसे यूज़ कर सकते हो। पहले मैंने आपको ये बताया था क्योंकि ये बेसिक मेथड है। ठीक है, और ये वाला मेथड क्या है, थोड़ा सा इससे एडवांस मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको बस ये समझना है कि 2 की पावर्स कैसे लिखनी है और कैसे आपका नंबर इन पावर्स को जोड़ने पर बन जाएगा। आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर 1 लगाना है और बाकी पोजीशंस पर 0 लगाना है, क्योंकि बाइनरी नंबर के अंदर सिर्फ 1 और 0 ही तो आते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ मैंने टाइम इन्वेस्ट किया आपको समझाने के लिए। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन समझ लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या है, इनमें से पूछा है कौन सा ऑक्टल नंबर नहीं है, तो आप बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे तो कन्वर्जन है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे आप ऑक्टल पढ़ेंगे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेस बोलो या फिर रेडिक्स बोलो, एक ही बात होती है ना। तो यहाँ पर बेस आपकी होती है 8। अब बेस का मतलब क्या होता है ये आपको बताया था। बेस का मतलब होता है कि आपके इस नंबर सिस्टम के अंदर कितनी डिजिट्स अवेलेबल हैं, कितने डिजिट्स अलाउड है। तो हम जानते हैं कि ऑक्टल नंबर के अंदर टोटल 0 से लेकर अगर 7 तक आप काउंट करोगे तो 8 डिजिट्स इसके अंदर होती है। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 7 तक ही डिजिट्स इसके अंदर आ सकती है और अगर काउंट करेंगे इनको तो ये बन जाएंगी टोटल 8 डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है, अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर उससे बड़ी है तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 123 बिल्कुल ठीक है, 1 भी आपका इस रेंज का है, 2 भी आपका इस रेंज का है और 3 भी आपका 0 to 7 रेंज का है। मतलब ये बिल्कुल ठीक नंबर है, इसे आप ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 478। ओके, इसके बाद 372। देखो यहाँ पे 3 है, बिल्कुल है, 7 है, 7 भी है और 2 भी इसी रेंज का है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट इज 136। तो 1 भी है, 3 भी और 6 भी इसी रेंज का, ये भी ठीक है। लेकिन 478 ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 8 आ गया। हालांकि ऑक्टल नंबर का बेस तो 8 होता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे डिजिट्स चेक करनी है। डिजिट्स आपकी 0 से लेके 7 तक ही हो सकती है किसी भी नंबर के अंदर, अगर वो ऑक्टल नंबर बनेगा तो यहाँ पर 8 नहीं आ सकता। बिकॉज अगर हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने हो गए आप काउंट कर लो कि टोटल 8 ही तो है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो 8 है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, लेकिन जो अलाउड डिजिट्स है वो सिर्फ 0 to 7 ही रहेंगी। आई होप मैं आपके यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर पा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो फटाक से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 65। ठीक है, अब मैं आपको इसी 1248 मेथड से बताऊंगी किस तरीके से आप डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में। ठीक है, हम डिवाइड करके बहुत बार कर चुके हैं, यहाँ पे डिवाइड करके नहीं बता रही हूँ। शॉर्टकट तरीके अपनाएंगे हम एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप डिवाइड करते हो यहाँ पे 65 को 2 से, जिस बेस के अंदर आपको जाना है वो है बाइनरी, तो तब भी आपका इनमें से एक आंसर आ जाएगा, वो राइट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको ये वाला मेथड काफ़ी बार बता चुकी हूँ, इसीलिए अब नहीं बताऊंगी, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं बात करूँगी यहाँ पे शॉर्टकट मेथड की। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड, जिसे हम बोलते हैं 1248 मेथड। ठीक है, तो इसे शॉर्टकट में बोलते हैं 1248 मेथड। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर मैं इन सभी पोजीशंस को ऐड करूँगी तब भी मेरा यहाँ पे 65 नहीं बन पाएगा, बिकॉज ये बड़ा नंबर है। तो आपको यहाँ पे 2 की पावर 4 मतलब 16 को लेना पड़ेगा, अभी भी ये छोटा बनेगा। इसके बाद अब लेंगे 32, अभी भी ये नहीं कर पाएगा इसे कन्वर्ट। इसके आगे है 2 की पावर 6 दैट इज 64। यस, 64 और 1 को जोड़ने पर बनता है 65। तो अब मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कर दिया 64 को और 1 को 1 कर दिया, मतलब मुझे ये वाली पोजीशंस चाहिए।
और बाकी इसके बीच की पोजीशंस को आप 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर 65 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे बाइनरी इक्विवेलेंट में, ठीक है। अगर आप 65 को डिवाइड करेंगे 2 से तब भी आपको यही सेम आंसर मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपका आंसर टाइम लगाएगा आने में, और यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में बहुत फास्टली विद इन सेकेंड्स आप आंसर कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 1, और यहाँ पे है आपकी 5 zeros और 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आंसर 1 निकाल लिया। नेक्स्ट इज ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 122। तो डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो सिखाया था आपको मैंने कि डेसिमल से कैसे आते हैं ऑक्टल के अंदर, डेसिमल से कैसे आते हैं ऑक्टल के अंदर बताया है आपको सिंपली जिस भी बेस के अंदर जाना होता है डेसिमल से, आपको उस बेस से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 122 को 8 से, तो ये आपका होगा 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे किया, 8 लिखा, 4 आया, 2 आया, तो यहाँ पे 8 5 जा होगा 40 और रिमाइंडर आएगा आपका 2। इसके बाद जाएगा ये फिर से 8 1 जा 8, 15 माइनस 8 इज 7। इसके बाद यहाँ पे 8 0 जा मतलब 0, 1 माइनस 0 इज 1। तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में इसका आंसर आएगा 172 इज द राइट आंसर, ठीक है। 172 बेस 8 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑक्यूपाई मोर मेमोरी स्पेस। इनमें से ABCD ऑप्शंस में से कौन सा ज़्यादा मेमोरी स्पेस एक्वायर करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है, आप सिंपली सोच के भी इसका आंसर लगा सकते हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट इज 4 टाइम्स 1 जो कि एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज A2 हेक्साडेसिमल नंबर है ये, और इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी 12, ये आपका ऑक्टल नंबर है, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो आप खुद समझिए, अगर बात करें बाइनरी की तो इसका बेस है 2, बेस 2 मतलब यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 ही अलाउड है, ठीक है, एज अ डिजिट। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी A2 की जो आपका है हेक्साडेसिमल नंबर, तो यहाँ पे आपकी बेस 16 है, तो यहाँ 0 से लेके 9 तक के नंबर्स अलाउड है। और इसके बाद A से F जो आपका रिप्रेजेंट करता है 10 से 15 तक के डिजिट्स, तो यहाँ पे आपको लेटर्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी का बेस कितना होता है ऑक्टल का 8, और यहाँ पे 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स अलाउड है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका A2 दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर, यहीं पर सबसे ज़्यादा आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर्स को भी स्टोर करना है और नंबर्स को भी स्टोर करना है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेमोरी स्पेस लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, डैश इन अ बाइनरी नंबर आर ग्रुप्ड टुगेदर टू गेट हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये आपको आज ही पढ़ाया था कि बाइनरी नंबर के अंदर आप कितने कितने बिट्स का ग्रुप बनाते हैं उसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अगर एग्जांपल की बात करूँ, आपके पास ये वाला क्वेश्चन है 1 0 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे आपको इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताया था कि आपको 4 बिट्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पावर करनी पड़ती है बेस 2 की, तब आप 16 पर पहुँचते हो। तो इसीलिए यहाँ पे आपको 4 बिट्स का ग्रुप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इस तरीके से आप बनाएंगे ग्रुप, ये मैंने आपको आज ही पढ़ाया। देखो यहाँ पे आपको हमेशा राइट साइड से ही ग्रुप बनाना होता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे पीछे से बनाएंगे 1 2 3 4 हो गया। अब इसके बाद आपका ये 1 तो अकेला बच गया, तो इसको 4 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 3 0 अपेंड करनी पड़ेगी। याद रखना, आप सिर्फ 0 अपेंड कर सकते हो, 1 अपेंड आप कभी भी नहीं करोगे, बिकॉज नंबर के आगे लगी हुई 0 वैल्यू नहीं रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 0 को ही अपेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने बना लिया ग्रुप नंबर 1 एंड दैट इज ग्रुप नंबर 2।
तो यहाँ आपसे पूछा है कि बाइनरी नंबर को बेस 16 में करने के लिए कितनी बिट्स का ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 4 बिट्स इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा ये भी निकाल लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे बेस 16 का आंसर मिल जाए। तो आपको बताया था कि आपको इंडिविजुअली कन्वर्ट करना है इन दोनों ग्रुप्स को, किसमें, डेसिमल में। तो यहाँ पे करेंगे 1 2 4 8 एंड यहाँ पे भी करेंगे 1 2 4 8। ठीक है, 4 एंड 8। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा देखो, यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, और यहाँ पे है 1, तो ओनली 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब 13 है जो आपका बेस 16 में रिप्रेजेंट करेगा इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर को। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा था कितने बिट्स को आप ग्रुप करते हो एक साथ बेस 16 में आने के लिए, कहाँ से, बेस 2 मतलब बाइनरी से। आई होप मैं यहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर पा रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर दिस। तो यहाँ पे आपको इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो आई होप आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे करवाती हूँ आपको 1110101। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कितने कितने बिट्स का ग्रुप करना होता है। यहाँ पे आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। आपको राइट साइड से 4 बिट्स का ग्रुप बनाना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ग्रुप बन गया और ये आपका सेकंड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे आपका एक क्या है, बिट नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 0। ये आपका बन गया सेकंड ग्रुप। अब आपको इन ग्रुप्स को इंडिविजुअली कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और उसे कंबाइन जब कर दोगे तो बन जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दो 1 2 4 8 और यहाँ पे 1 2 4 8 लिख दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कहाँ कहाँ पे 1 है वो चेक करो। तो 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है और बाकी आपके दोनों 0 है, मतलब 4 और 1 कितना होता है, 5। तो 5 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका बाइनरी नंबर। अब यहाँ पे है 8 तो आपका 0 हो गया, 4 2 1 सिर्फ यहाँ पर ही 1 1 1 है, तो इन सबको आपस में ऐड कर दो। 4 + 2 6 और एक 1 7, तो यहाँ पे 75 आपका आया अलग अलग। अब इसे जोड़ देंगे आपस में, एक साथ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपने भी यही आंसर लगाए होंगे। अगर किसी का आंसर नहीं आया था या फिर डाउट है तो यहाँ पे क्लियर कर लो। कल के टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, फिर मत कहना आपने बताया नहीं था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर 98E। अब यहाँ पे आपसे उल्टा पूछ लिया, यहाँ पे आपको दिया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर 98E। अब आपको इस बेस 16 नंबर से कन्वर्ट होके जाना है कहाँ पर, बाइनरी के अंदर, मतलब बेस 2 में। तो आपको मैंने ये भी पढ़ाया था आज। कैसे करते हैं देखो, आपको यहाँ पे अलग अलग जो आपके डिजिट्स हैं उन्हें क्या करना है, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन के अंदर लिखना है। मतलब 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में आपको इसे बाइनरी के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे है E 8 और 9। पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि E कितना होता है। ठीक है, तो देखो E कितना होता है आपको बताया था मैंने आपको, A B C D और E, और F भी तो होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये करता है 10 को रिप्रेजेंट, ये 11 को करता है, ये 12 को करता है, ये 13 को करता है, ये 14 एंड ये 15 को करता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, दिस इज 12। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पाए कि E बेसिकली क्या है आपका, 14 है। तो आपको इसको ऐसे लिखना है 1 2 4 8, सिमिलरली 1 2 4 8 एंड सिमिलरली 1 2 4 8। देखो जब आप इस तरीके से E को 8 को और 9 को कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आप इन्हें डेसिमल नंबर मान के कन्वर्ट करते हो। मैंने बताया था आपको आज की क्लास के अंदर कि जब भी आप कन्वर्ट करते हो तो इन्हें डेसिमल नंबर मान के ही कन्वर्ट करते हो।
अब डेसिमल नंबर में अगर आपको 14 रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल 14 को रिप्रेजेंट करेंगे आप। 8 और 4 कितना होता है 12, और 12 + 2 14, मतलब मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पे 0 कर दो। 8 + 4 12 + 2 14। तो इस तरीके से आपने इसका निकाल लिया बाइनरी नंबर, ठीक है। जब मैं ई को कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं इसे एज अ डेसिमल नंबर मान के चल रही हूँ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना कन्वर्ट, देखो जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था आपका डेसिमल नंबर 65, यहाँ पे क्या था, इस तरीके से मैं वहाँ पर ई को मान के चल रही हूँ 14 डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक का ही पार्ट है, शॉर्ट मेथड का ही पार्ट है। इसके बाद देखो यहाँ पे है आपका 8, तो 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ 8 वाले पे 1 करना है, बाकी को 0 कर देना है, ठीक है। ये बन गया आपका दूसरा ग्रुप। मतलब मुझे इन डिजिट्स के रिप्रेजेंटेशन को 4-4 बिट्स में बाइनरी के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 4-4 बिट्स बाइनरी में लिख रही हूँ अलग अलग, ठीक है। अब इसके बाद 9 के लिए मुझे 8 को 1 करना पड़ेगा और 1 को 1 करना पड़ेगा, बीच के पोजिशंस को 0 कर दूंगी। तो 8 + 1 कितना होता है आपका 9 होता है। अब अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो कुछ नहीं करना, इन सबको आपस में कंबाइन करके लिख दो। तो यहाँ कितना गया 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। तो मैंने इन सभी को जो अलग अलग ग्रुप्स थे इनको जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा बन गया आंसर। तो यहाँ मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर, देख लो कौन सा मैच कर रहा है, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लास्ट 2 क्वेश्चंस के बारे में। 9th क्वेश्चन इज ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर A7B। तो यहाँ पे आपको बेस 16 नंबर A7B को कन्वर्ट करना है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये समझ लेना ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगी इसका ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, आपको यहाँ बोला है कि आपको A7B जो आपका है एक बेस 16 नंबर, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। किस में करना है, ऑक्टल में, ठीक है। तो ऑक्टल में आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे बाइनरी में और फिर ही आप बाइनरी से ऑक्टल में जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले आएंगे किसमें, बेस 2 में, और यहाँ से आप जाएंगे बेस 8 के अंदर। क्योंकि जो हमने मेथड सीखे हैं उसमें हमने क्या सीखा था, बाइनरी से ऑक्टल कैसे आते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे आते हैं, फिर इनका उल्टा ऑक्टल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीखा था। बट यहाँ बोला है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, तो इसके लिए आपको पहले आना पड़ेगा बाइनरी में और फिर आप जाएंगे बाइनरी से ऑक्टल, ठीक है। तो यही आपको मेथड यूज़ करना है और ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका उल्टा भी आ सकता है कि अगर आपको ऑक्टल से जाना है किसके अंदर, बेस 16 के अंदर, तो वो कैसे करेंगे, तो उसका आपको एग्जाम्पल डेफिनेटली बता दूंगी। अभी देखो यहाँ पे आपको ये सब करना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, A7B को पहले बाइनरी में लिख दो। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे A7B को लिखोगे बाइनरी के अंदर। तो हमने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे कैसे आप बेस 16 नंबर को बनाते हो बाइनरी के अंदर, तो इसे यूज़ करेंगे और यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे A7B को बाइनरी के अंदर। तो ये आपका A है, ये 7 है और ये B है, ठीक है। बेस 16 नंबर है, इसे आप इंडिविजुअली कन्वर्ट करेंगे किसमें, 4-4 बिट्स के कॉम्बिनेशन के अंदर। तो 1 2 4 8 लिखा, देन 1 2 4 8 लिखा, एंड देन 1 2 4 8 लिखा, लिख दिया। अब देखो B क्या होता है आपका, बताया था अभी आपको मैंने, B होता है आपका 11। क्या होता है B आपका 11 होता है। तो अब यहाँ पे आपको A 7 और B इन तीनों को मानना है क्या, डेसिमल नंबर की तरह मानना है और फिर कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो B हमारा होता है 11 और अगर बात करूँ A की तो A आपका होता है 10, ठीक है। A is 10। तो यहाँ पे 11 को आप 8 4 2 1 में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पे 11 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए 8 9 10 और 11, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसे 0 बनाना पड़ेगा। अब 7 बनाने के लिए मुझे चाहिए 4 और 2 6 और 1 7, तो 1 1 1।
यहाँ 8 क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे 4 बिट्स चाहिए इसलिए मुझे यहाँ पे 8 के आगे 0 अपेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि बेस 16 से बेस 2 में आने के लिए आपको 4 बिट्स के अंदर ही बाइनरी नंबर लिखना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं 2 की पावर 4 इज 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बनता है आपका ए आपका होता है 10, तो 10 के लिए मुझे चाहिए 8 और 9 10, ठीक है। और यहाँ पे इनको कर दो 0। अब इन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्पेस समझाने का, ठीक है। देखो यहाँ पे कंबाइन कर दिया 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1, तो ये मैंने कंबाइन करके आंसर निकाल दिया। अब हम आ गए इसके अंदर बाइनरी में हम आ गए, ठीक है। 1 मिनट रुकना। तो हम यहाँ पे आ गए बाइनरी नंबर के अंदर। अब हमें जाना है किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। तो यहाँ से ऑक्टल कैसे आते हैं ये बताया था आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर। यहाँ पे एक बार फिर समझ लो, बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए आपको 3 के ग्रुप यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 होती है 8, इसीलिए यहाँ पे 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको राइट साइड से ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ग्रुप ये हो गया, 3 बिट्स का बनेगा, फर्स्ट ग्रुप बन गया। उसके बाद ये आपका बन गया सेकंड ग्रुप, फिर आपका बन गया थर्ड ग्रुप, और यहाँ पे भी आपके टोटल 3 ही बिट्स हैं, तो यहाँ पे बन गया चौथा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और बिट्स अपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके सारे ग्रुप्स यहाँ बन गए। अब आपको इन ग्रुप्स को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इनके रिस्पेक्टिव डेसिमल नंबर के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपली यहाँ लिखती हूँ साफ साफ 1 1 0 1 1 1 0 0 और 1 0 1, ये आपके अलग अलग ग्रुप हैं। ये 1 2 3 4 ग्रुप बन गए। अब यहाँ पे आप लिख दो 1 2 4। 8 तो यहाँ आएगा नहीं, बिकॉज ये 3 बिट्स है ना, तो यहाँ पे 8 तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे फिर से 1 2 4 लिख दिया, 1 2 4 लिख दिया। ये मैं इनकी पोजीशंस लिखती हूँ 1 2 4 1 2 4, ठीक है। 1, 1 मिनट, यहाँ पे 2 आएगा, एंड 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है इनके डेसिमल के अंदर। तो देखो 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, कितना हो गया 2 और 1 3, ठीक है। इसके बाद 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पे आपको तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 4 + 2 6 + 1 7। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ 1 के नीचे 1 है, मतलब सिर्फ 1 ही है ये, ठीक है। और इसके बाद 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, मतलब ये बन गया आपका 5। तो आपको इसे कंबाइन करके लिखोगे तो ये बन गया बेस 8 के अंदर। तो क्या बना 5 1 7 3। क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसलिए बोल रही थी ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप इसे बहुत फास्ट कर सकते हो। मैं आपको अभी एक और एग्जाम्पल के साथ बता दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चंस और बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ऑक्टल से बेस 16 और बेस 16 से ऑक्टल करना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ स्क्रीन ऐड, और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ। देखो फर्स्ट इज आपका है 7 5, ठीक है। 75 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल से बेस 16 में। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे देते हैं 1 E और 3, ठीक है। ये आपका है बेस 16 नंबर, इसे आप कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसे फास्टली करेंगे, आप जानते हैं कि डायरेक्टली आप बेस 8 से बेस 16 में नहीं जा सकते, तो यहाँ पे आपको पहले कन्वर्ट करने पड़ेगा बेस 2 में और फिर करेंगे बेस 16 में। यहाँ पे भी ऐसे करना पड़ेगा, पहले करेंगे बेस 2 में फिर करेंगे बेस 16 में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। करें स्टार्ट, बिल्कुल करेंगे। ध्यान से समझ लेना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको 2 क्वेश्चन लेके फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो आप जानते हो कि ऑक्टल से बाइनरी कैसे आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कैसे आप आते हैं ऑक्टल से
बाइनरी यूजिंग शॉर्ट मेथड। तो आपको इंडिविजुअली क्या करना पड़ता है, इन डिजिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पे आपको इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना पड़ता है। और एक बात याद रखो, जब आप कन्वर्ट करते हो इन्हें तो ये नंबर्स आप एज अ डेसिमल नंबर मानते हो। तो डेसिमल में 5 रिप्रेजेंट करने के लिए आपको करना पड़ेगा 4 को 1 करना पड़ेगा और 1 को 1 करना पड़ेगा, बीच में आ जाएगा 0। तो 5 को मैं इस तरीके से बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 4, 2, 6 और एक 7, तीनों को 1 करना पड़ेगा। अब मैं इसे कर दूँगी कंबाइन करके, लिखूँगी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 111 और यहाँ 101। ठीक है, तो मैंने इसको कन्वर्ट करा किसके अंदर, बाइनरी में। इतना सिंपल है ऑक्टल से बाइनरी। अब बात करेंगे बाइनरी से बेस 16 कैसे जाते हैं। अब बात करेंगे किस तरीके से आप बाइनरी से आएंगे बेस 16 के अंदर। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपने लिखा अपना बाइनरी नंबर, और आप जानते हैं कि बाइनरी से बेस 16 में आने के लिए आपको राइट साइड से 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये आपकी हो गई 4 बिट्स, एक ग्रुप बन गया, और यहाँ से आप बनाएंगे सेकंड ग्रुप, बट यहाँ पे 2 बिट्स कम पड़ रही है, तो इसे आपको करना पड़ेगा 0 0। ये हो गया सेकंड ग्रुप। ठीक है, अब आपको इंडिविजुअली कन्वर्ट करना है इन ग्रुप को किसके अंदर, आपके डेसिमल नंबर के अंदर, और फिर कंबाइन करके हम कन्वर्ट कर देंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखो 1 2 4 और 8, और यहाँ भी 1 2 4 8 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 8 के नीचे 1 है, और 4 के नीचे 1 है, और 1 के नीचे 1 है, मतलब 8 + 4 12 + 1 13। तो 13 यहाँ से आ गया, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप करेंगे क्या, 2 और 1 कितना होता है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो ये 3 और 13 है, लेकिन आप जानते हैं कि 13 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसके अंदर, बेस 16 में। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे क्या, ABCD EAF का EF। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पे ये आपका होता है 10 11 12 13 14 और F इज़ 15। ठीक है, तो यहाँ पे 13 के लिए इस्तेमाल करेंगे लेटर D का। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बेस 16 में वो आएगा 3 और D, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आपका आएगा 3 और D। ठीक है, इस तरीके से आपने 75 ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर लिया बेस 16 3D के अंदर। अब बात करते हैं इस वाले सोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे आपको उल्टा करना है, आपको बेस 16 से आना है बेस 8 में। तो फिर से वही करेंगे, 1 E और 3 है, यहाँ पे है बेस 16। तो बेस 16 से बेस 2 में आने के लिए आपको अलग अलग डिजिट्स को क्या करना पड़ता है, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन में बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। बिकॉज 2 की पावर 4 इज 16, इसलिए 4 बिट्स यहाँ पे यूज़ करी है, 1 2 4 8, एंड यहाँ पे भी 1 2 4 8। ठीक है, अब देखो जब आप कन्वर्ट करेंगे इसे तो आप इन्हें इंडिविजुअली मानेंगे एज अ डेसिमल नंबर, बताया था आपको। तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे 2 और 1, और बाकी हो जाएंगे आपके 0। E कितना होता है, आपका होता है 14, तो 8 और 4 हो गया आपका 12 13 14, इसको कर देंगे 0। और यहाँ पे है आपका 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ 1 को ही 1 करना है, बाकी वो कर दो 0। ठीक है, कर दिया। अब इन सबको आपस में जोड़ के लिख दिया, तो ये बन गया आपका क्या, बाइनरी नंबर। तो ये हो गया 0001 1110 और 0011। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, बाइनरी नंबर। आप चाहे तो इस बाइनरी नंबर में से आगे के 3 0 इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अभी रहने देते हैं इसे, और यहाँ पे आप कन्वर्ट करेंगे इसे ऑक्टल के अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे ऑक्टल में देख लेते हैं। यहाँ लिखती हूँ नंबर 00 और 11 के बीच में गैप नहीं आएगा, गलती से आ गया, 1 मिनट, गैप नहीं आएगा, आपको पूरा कंबाइन करके ही लिखना है आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, तो आपको रफ शीट के अंदर फास्ट ये सब करके
आंसर निकालना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आप जानते हैं बेस 2 से बेस 8 में आने के लिए आपको राइट साइड से 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाना है। फर्स्ट, सेकंड, आप जब ट्राई करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 1 2 मत लिखना यहाँ पे जो मैं लिखती हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, ठीक है। आप सिंपली ये बनाएंगे, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे। आप यहाँ पे 3 4 मत लिखना, मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। क्लियर हो गया? आप देखो यहाँ बन गए आपके टोटल कितने, 4 ग्रुप बन गए हैं। क्लियर? तो यहाँ आपको कैसे कन्वर्ट करना है इन्हें, सिंपली आप ऊपर लिख दो 1 to 4 1 to 4 1 2 4 एंड 1 2 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर आएगा आपको। अब इन्हें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और जब जोड़ के लिखेंगे तो बन जाएगा वो ऑक्टल के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 4 के नीचे 1 है तो ये क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा। इसके बाद यहाँ पे है तीनों के नीचे 1, 4 + 2 6 और 1 1 7, तो ये 7 हो गया। अब यहाँ पे सब क्या है, 0, तो ये क्या होगा आपका 0। तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, तो आंसर आपका आ जाएगा 743। किसके अंदर, बेस 8 के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया बेस 16 से बेस 8। तो स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, या फिर अगर आप लिखते हो नोट्स के अंदर तो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट। सिर्फ आपका रह गया फ्रैक्शन वाला पार्ट, जो मैं आपको कल की क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी।